Hello student, welcome to Angels online platform. Today we discuss about mega test solution standard 11 NEET. Now question number 46. Which of the following mole ion have not unpaired single electron? तो इसमें किस मॉलिक्यूल में पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि किस मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे। तो इसमें N2+1 की बात करेंगे तो N2+1 में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, N2+1 में ओके इलेक्ट्रॉन आएंगे 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 13 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे। ओके N2+1 डेट मीन्स कि इसमें 13 इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड ऑप्शन में है O2-2। O2-2 में टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड ऑप्शन O2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 16 आएंगे। एंड डी ऑप्शन में B2 में इलेक्ट्रॉन आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन। राइट, इसमें MOT थियरी के अकॉर्डिंग टू इसमें O2-2 में 18 इलेक्ट्रॉन है और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे। हमारा राइट आंसर होगा बी, O2-2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 और इसमें अकॉर्डिंग टू MOT थियरी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 47, विच वन हैज लीस्ट एनर्जी इन गिवन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसमें पूछा है MOT थियरी के हिसाब से किस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। राइट, तो MOT के थियरी के हिसाब से सबसे कम एनर्जी होगी सिग्मा 1s की, उसके बाद होगी सिग्मा स्टार 1s की, इसको बोलेंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसमें सिग्मा 1s की एनर्जी कम होगी और सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद आएगा सिग्मा 2s और उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2s। तो ऐसे हम लोग आगे इसमें एनर्जी लेवल आएगी। तो इसमें सबसे कम एनर्जी सिग्मा 1s की होगी, तो हमारा आंसर होगा बी, सिग्मा 1s। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है इन विच मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज नॉट प्रेजेंट। कौन से मॉलिक्यूल में कोऑर्डिनेट बॉन्ड एब्सेंट होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है H3O+, तो H3O+ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो तो हमारा आंसर आएगा नहीं। उसके बाद ऑप्शन बी एमोनियम प्लस आयन, तो ओके एमोनियम प्लस आयन में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो इसमें ऐसा आएगा क्वेश्चन नंबर 48 में H3O+ में ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन। राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O और इसमें पूछा H3O+, तो इसमें थर्ड वाला बॉन्ड होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ऑप्शन बी NH4+1, तो NH4+1 में 3 हाइड्रोजन वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा और उसके बाद फोर्थ बॉन्ड होगा वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। राइट, ऑप्शन सी में तो वो भी हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन सी BF4-1, तो BF4-1 में भी फोर्थ बॉन्ड कोऑर्डिनेट होगा। राइट, बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और फोर्थ बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा वो फ्लोरीन के साथ। तो इन तीनों ऑप्शन में ABC तीनों ऑप्शन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा है कि किसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड एब्सेंट है। तो लास्ट ऑप्शन चेक करेंगे तो कार्बोनेट आयन, तो कार्बोनेट आयन में उसका स्ट्रक्चर होगा C एज ए सेंट्रल मेटल एटॉम, 3 ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड O, इसके बाद सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और इसमें ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, इस पे माइनस चार्ज होगा। इसमें कार्बोनेट आयन में चारों बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, तो इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, तो हमारा आंसर होगा कार्बोनेट आयन की जिसमें सारे बॉन्ड कोवैलेंट होंगे। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में हमको पूछा हुआ है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 49
इन विच मॉलिक्यूल द बॉन्ड इज फॉर्म बाय पी पाई ओवरलैपिंग, तो किस मॉलिक्यूल में पी पाई बॉन्डिंग से ओवरलैपिंग होगा। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन में दिया हुआ H2 मतलब क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 49। तो 49 में फर्स्ट ऑप्शन में H2, तो इसमें होगा H बॉन्ड H होगा, और हाइड्रोजन में 1s सब सेल होगी और इसके पास 1s सब सेल होगी, तो इसमें H2 में SS ओवरलैपिंग होता है, राइट। तो वो तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन बी H2O, तो H2O में हम लोग जानते हैं कि H2O में होगा O बॉन्ड H, तो जिसमें ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल आएगी और हाइड्रोजन की आएगी 1s, तो इसके बीच में 1s एंड 2p ओवरलैपिंग होगा, तो वो भी हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन में हमको पूछा है पी पाई ओवरलैपिंग पूछा हुआ है। तो थर्ड ऑप्शन HCl, तो HCl में भी वही होगा, HCl में H बॉन्ड Cl होगा, तो Cl की 3p एंड हाइड्रोजन की 1s, तो उसके बीच में होगा sp ओवरलैपिंग, तो वो भी हमारा आंसर होगा नहीं। ऑप्शन डी Cl2, तो Cl2 में चेक करेंगे इसमें, तो Cl2 में बॉन्ड होगा Cl बॉन्ड Cl, तो इसमें एक Cl की 3p सब सेल एंड सेकंड Cl की 3p सब सेल, तो इसके बीच में ओवरलैपिंग होगा, तो इसको बोलेंगे पी पाई ओवरलैपिंग, तो हमारा आंसर होगा डी Cl2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, तो 50 में हमको पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक एंड हैविंग 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, तो इस मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक मतलब इसमें प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। सेकंड पूछा हुआ है इसमें हमको 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो O2-1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 17 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में होंगे 19 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में होंगे 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। सॉरी, F2 में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और H2+1, तो H2+1 की बात करेंगे तो इसमें H2+1 में इलेक्ट्रॉन होगा 1 इलेक्ट्रॉन, राइट, और 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से इसका बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे तो उसका आंसर होगा 0.5, तो डेट मीन्स कि H2+1 में कैटायन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, और उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5, तो हमारा आंसर होगा H2+1, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, तो 51 में जाने से पहले ये फेस करना पड़ेगा। Now question number 51, as per MOT theory, last electron of N2 fill in which molecular orbital, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ इसमें, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 51 एज पर MOT थियरी है, N2 मॉलिक्यूल में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में होगा, सबसेल मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो N2 की बात करेंगे तो N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो उसको फिल करेंगे तो सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, जैसे उसको फिल करेंगे तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो इसमें सिग्मा 1s स्क्वायर, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर, उसके बाद सिग्मा 2s स्क्वायर, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, उसके बाद पाई 2p एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई 2p वाई स्क्वायर, तो इसमें 2 4 6 8 10 12, और उसके बाद होगा सिग्मा 2p जेड स्क्वायर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें 2 4 6 8 10 12 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, और उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 2p जेड मॉलिक्यूलर सबसेल में है, तो हमारा आंसर होगा, इसमें वही पूछा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, तो हमारा आंसर होगा सिग्मा एमओ, सिग्मा मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंड उसमें दिया हुआ है 2p जेड, राइट। वो सेकंड ऑप्शन में पाई है, वो तो ऑप्शन आएगा नहीं। उसके बाद होगा 1 मिनट, इसमें
1 मिनट। इसमें सी ऑप्शन में दिया हुआ है 2p एंड डी ऑप्शन में दिया हुआ है sp। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें सिग्मा 2p जेड में होगा, तो हमारा आंसर होगा ए सिग्मा mo, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में 1 मिनट, समथिंग एरर, सो प्लीज वेट फॉर 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 52। तो 52 में हमको पूछा है शेप ऑफ कंपाउंड हैविंग 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें शेप पूछा हुआ है कि जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए एंड 2 लोन पेयर हो गए। तो इसमें उसका शेप कौन सा होगा? इसमें एम एज ए सेंट्रल मेटल एटॉम, तो जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड, सपोज लाइक 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड हियर एंड 2 लोन पेयर हियर, 1 लोन पेयर एंड सेकंड लोन पेयर। तो इसका शेप कौन सा होगा? तो इसका शेप होगा टी शेप। और हम लोग थियोरेटिकल भी जानते हैं कि जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए एंड 2 लोन पेयर होगा तो उसका शेप आएगा टी शेप। क्लियर? इसमें हमारा आंसर होगा सी टी शेप। नाउ क्वेश्चन नंबर 53। द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें हमको पूछा है आई मतलब क्या? रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर रिमूवल ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, और इसमें पूछा है सेकंड एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है Li। तो Li की बात करेंगे, लिथियम में कन्फिग्रेशन आएगी 2s2 एंड 2p1। तो इसमें I1 डेट मीन्स कि 2p में से 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, उसको रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो इसमें 2p1 है तो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा, तो उसमें IE1 की वैल्यू वो कम आएगी इसमें। 1 मिनट। तो इसमें लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम में IE1 की वैल्यू स्मॉल आएगी, स्मॉल I1, बिकॉज उसमें वैलेंस सेल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद 2p में से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उसमें होगा 2s2। तो 2s2 एज अ फुल फिल्डेड ऑर्बिटल, फुल फिल्डेड ऑर्बिटल होगा तो वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो उसमें IE2 की वैल्यू लिथियम में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें 2s2 होगा, वो होगा फुल फिल्डेड, और फुल्ली फिल्डेड होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो लिथियम में IE1 की वैल्यू स्मॉल होगी बट IE2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी बेरिलियम में, तो बेरिलियम एज अ 1s2 2p1 सॉरी 1s2 2s2, राइट। उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गए, फुल्ली फिल्डेड होगा। उसके बाद पोटेशियम, तो पोटेशियम में 3s आर्गोन, उसके बाद होगा 4s1। बट पोटेशियम की कंपेरिजन में लिथियम की साइज स्मॉल है तो उसमें IE की वैल्यू ज़्यादा होगी। उसके बाद बोरॉन की बात करेंगे तो उसमें आएगा 1s2 2s2 2p1, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। बट लिथियम की बात करेंगे तो उसकी साइज छोटी है और उसमें वो IE1 के बाद 2s2 फुल्ली फिल्डेड होगा तो उसमें IE2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में हमको पूछा हुआ है, ओके, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। सपोज लाइक कोई एलिमेंट है X Y एंड Z, और वो एलिमेंट ग्रुप नंबर 17 के हेलोजन के है, और इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है -348, -331 एंड -312। तो उसमें वो कौन से एलिमेंट हो गए? तो हम लोग जानते हैं इसमें 1 मिनट, तो इसमें
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू है -348, -331 एंड -312। तो वो कौन से एलिमेंट हो गए? तो ऑप्शन में दिया हुआ इधर क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन है। कौन से एलिमेंट इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा आएगी, फिर आएगा फ्लोरीन और फिर आएगा ब्रोमीन। ओके, तो इसमें और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होगी। बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करेंगे तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन और सबसे लास्ट में होगा ब्रोमीन। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, ऑप्शन बी, राइट। Now question number 55, which of the following configuration has least IP? IP मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो हम लोग जानते हैं इसमें कि कोई भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्डेड होगा, फुल फिल्डेड होगा कि एम्प्टी होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जितना ज़्यादा स्टेबल होगा तो उसमें IP की वैल्यू ज़्यादा होगी, राइट। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में 1s2 2s2 2p6 मतलब वो है Ni है, नियॉन है। नियॉन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, नोबल गैसेस है, तो उसमें IP की वैल्यू ज़्यादा होगी। इस क्वेश्चन में हमको पूछा है लिस्ट IP, सबसे कम IP की वैल्यू किस में होगी? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी में सल्फर है, ऑप्शन सी में फॉस्फोरस है एंड ऑप्शन डी में फ्लोरीन है, राइट। तो इसमें फ्लोरीन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है, राइट, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। उसके बाद हमारा ऑप्शन ए एंड डी तो इसमें आएगा नहीं। ऑप्शन ए में नियॉन है एंड ऑप्शन डी में फ्लोरीन है। फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एंड नियॉन क्या है? नोबल गैसेस है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को इजीली रिलीज करेंगे नहीं। अब ऑप्शन बी एंड सी, तो बी एंड सी में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में सल्फर है एंड सी ऑप्शन में फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस की बात करेंगे तो इसमें 3p3 है। 3p3 मतलब हाफ फिल्डेड, हाफ फिल्डेड होगा तो वो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो उसमें IP की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो भी हमारा ऑप्शन आएगा नहीं। नाउ ऑप्शन नंबर बी कि जिसमें सल्फर है, इसमें 3p4 है, तो इसमें पी सबसेल में हाफ फिल्डेड से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पी सबसेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं। जो ज़्यादा स्टेबल होगा नहीं तो उसमें इलेक्ट्रॉन को रिलीज इजीली करेंगे, तो उसमें IP की वैल्यू सल्फर में सबसे कम होती है एज कंपेयर टू नियॉन, फॉस्फोरस एंड फ्लोरीन। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 56। 56 में हमको पूछा हुआ है द एलिमेंट हैविंग वेरी हाई IP बट 0 EA। IP मतलब कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल, EA मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो किस एटॉम में IP की वैल्यू हाई होगी बट EA की वैल्यू 0 होगी? तो हम लोग जानते हैं कि नोबल गैसेस में ऐसा होगा, नोबल गैसेस में IP की वैल्यू ज़्यादा एंड EA की वैल्यू 0 होगी। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी, हीलियम एज नोबल गैस, राइट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ का, राइट। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की बात करेंगे तो इसमें ग्रुप नंबर 16 एंड 17 के एलिमेंट है ऑप्शन में। तो 16 की बात करेंगे, इसमें ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन की ओके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा होगी सल्फर की। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा, फिर होगा सेलेनियम, फिर होगा टेरिलियम और सबसे लास्ट में होगा ऑक्सीजन। तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन में ए सल्फर की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है, वो तो हमारा राइट आंसर है। लेकिन इसमें पूछा है इनकरेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है। उसके बाद क्लोरीन एंड फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज क्लोरीन से कम होगी, वो भी हमारा राइट है। और उसके बाद बोरॉन और लिथियम, तो लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज़्यादा होगी। हाँ, नाउ ऑप्शन नंबर बी
ऑक्सीजन एंड सेलेनियम। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज और सेलेनियम की कंपैरिजन करेंगे तो सेलेनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से हमारा जो रॉन्ग आंसर है वो होगा हमारा बी। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा राइट आंसर है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में पूछा है द एटॉम हैविंग द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन 4s2 4p2 तो वुड बी, जिस ग्रुप में कन्फिग्यूरेशन होगी 4s2 4p2 वो ग्रुप कौन सा होगा एंड उसका पीरियड कौन सा होगा। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि 4s2 है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें होगा 4, n की वैल्यू होगी 4, डेट मीन्स के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें आएगा 4। तो इसमें पीरियड 3 तो इसमें आएगा नहीं, राइट, क्योंकि पीरियड की बात करें तो पीरियड जो होता है वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा। तो उसके हिसाब से ऑप्शन ए एंड डी वो तो आएगी नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी एंड सी, तो इसमें बी ऑप्शन में दिया हुआ है ग्रुप नंबर 2b एंड पीरियड नंबर 4, एंड ऑप्शन सी में है ग्रुप नंबर 4a एंड पीरियड नंबर 4। तो जनरल कन्फिग्रेशन के हिसाब से हमारा आंसर होगा सी, क्योंकि ग्रुप नंबर 4 होगा, क्योंकि 4s2 4p2 है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी। बी ऑप्शन बी में दिया ग्रुप नंबर 2 भी तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि इसमें 4s2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसमें 4 है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 में सेंटेंस के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, वो तो रॉन्ग है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे तो इसमें क्लोरीन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 59 में ओके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसको लिखेंगे ई शॉर्ट में। इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब शॉर्ट में लिखेंगे ई ए। तो ई ए में क्लोरीन की ई ए की वैल्यू फ्लोरीन से ज़्यादा होगी, और इसमें सेंटेंस में दिया हुआ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर एज कम्पेयर टू, वो हमारा रॉन्ग सेंटेंस है। रीजन में दिया हुआ है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, और आईपी की बात करेंगे तो इसमें फ्लोरीन की आईपी की वैल्यू क्लोरीन से ज़्यादा होगी, तो वो भी हमारा रॉन्ग है। दैट मीन्स की एसर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग, तो हमारा आंसर होगा डी। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में हमको पूछा है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछा हुआ है कि किसमें बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसमें एक मॉलिक्यूल है H2O, दूसरा है OF2 एंड थर्ड है OCl2, राइट। तो इसमें तीनों ऑप्शन में ऑक्सीजन एज अ सेंट्रल मेटल एटॉम, राइट। उसके बाद H2 की हाँ तो और तीनों मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4 और बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर हो गए 2, राइट। तो इसमें पूछा है बॉन्ड एंगल, तो इसके लिए सेंट्रल एटम हमारा सेम है। उसके बाद हमको देखना होगा कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जिस मॉलिक्यूल में ओके इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर कॉमन हो गए तो उसमें उसके सेंट्रल एटॉम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना कम होगा। दैट मीन्स बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल एटॉम, सॉरी सराउंडिंग एटॉम। इसमें सेंट्रल एटॉम आएगा ना, इसमें आएगा सराउंडिंग एटॉम, क्योंकि इसमें सेंट्रल एटॉम सब में कॉमन है। इसमें हमको चेक करना पड़ेगा सराउंडिंग एटॉम, इसमें आएगा सराउंडिंग एटॉम, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करेंगे तो इसमें एक सराउंडिंग एटॉम में H2O में होगा हाइड्रोजन, OF2 में होगा फ्लोरीन एंड OCl2 में होगा क्लोरीन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे तो इसमें फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर होगा क्लोरीन और लास्ट में आएगा हाइड्रोजन। डेट मीन्स कि इसमें बॉन्ड एंगल H2O में सबसे ज़्यादा, H2O में बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर आएगा सेकंड में
OCl2 आएगा और लास्ट में आएगा OF2। क्लियर? तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 में बी। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 61 इसमें पूछा है बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 61 तीन ऑप्शन में BeCl2 है, सेकंड मॉलिक्यूल है NO2-1 एंड थर्ड है SO2। तो इसमें BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और इस दोनों मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। राइट। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर sp में ज़्यादा होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। तो BeCl2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो उसके हिसाब से ऑप्शन सी एंड डी आर रॉन्ग। हाउ क्वेश्चन नाउ फोकस ऑन ऑप्शन ए एंड बी। तो इसमें BeCl2 में बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में NO2-1 है, दूसरा है SO2। तो उस हाइब्रिडाइजेशन इसमें कॉमन है। तो उसके बाद हमको आगे सोचना होगा कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटॉम। राइट। तो सेंट्रल एटॉम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा होगा। तो इसमें सल्फर और नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होगी। तो इसमें NO2 का बॉन्ड एंगल भी ज़्यादा होगा। तो इसके हिसाब से जाएंगे तो हमारा आंसर होगा 61 में ए, BeCl2 का सबसे ज़्यादा, फिर NO2 और फिर SO2। राइट। शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन में sp परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल एंड सेकंड इसमें हाइब्रिडाइजेशन कॉमन होगा तो उसके बाद बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ए। हाउ क्वेश्चन नंबर 62। तो क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द रिएक्शन गोज टू फास्टेस्ट टू कंप्लीशन। इस रिएक्शन में चारों ऑप्शन में से रिएक्शन फास्ट होगी और प्रोडक्ट साइड ज़्यादा होगी। कंपटीशन मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड रिएक्शन फास्ट होगी। राइट। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ R। राइट। तो इसमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द K। इसमें P की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उसमें K की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। राइट। दैट मीन्स कि K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होगी और प्रोडक्ट ज़्यादा फॉर्म होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी और फॉरवर्ड में जाएगी तो रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसमें सही पूछा हुआ है कि कंप्लीट रिएक्शन कब होगी, तो जिसमें K की वैल्यू ज़्यादा होगी वो रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड होगी। राइट। और जितनी ज़्यादा फ्रॉड होगी तो उतनी रिएक्शन फास्ट कंप्लीट होगी। तो उसके हिसाब से जिसमें K की वैल्यू ज़्यादा उसमें फॉरवर्ड रेट और उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो उसके हिसाब से चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर होगा एक, जिसमें K का आंसर है 10⁻³ और सेकंड में -2, इसमें 2 और इसमें 10 और इसमें -1। राइट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में हमको पूछा हुआ एक रिएक्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 63। एक रिएक्शन हमको इसमें गिवन है CO गैस। क्वेश्चन नंबर 63 CO गैस प्लस 2H2 gives us CH3OH। राइट। इसमें इफ एक्टिव मास ऑफ CO इज केप्ट कांस्टेंट। राइट। इसमें CO का एक्टिव मास दैट मीन्स कि उसकी कंसंट्रेशन, इसमें CO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है। राइट। एंड एक्टिव मास ऑफ H2 इज ट्रिपल और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ट्रिपल मतलब क्या, 3 गुना ज़्यादा है।
इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में ROF डेट मीन्स की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतनी प्रोसेस फॉरवर्ड में जाएगी, राइट। तो उसके हिसाब से होगा कि ROF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डेट मीन्स कि इसमें CO की कंसंट्रेशन और मल्टीप्लाई बाय H2 की कंसंट्रेशन, और इसका स्टोइकियोमेट्री 2 है तो उस पर पावर में होगा 2, राइट। इसमें ROF इक्वल टू KF और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ CO मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2 का स्क्वायर। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि CO की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है बट H2 की कंसंट्रेशन 3 गुना है, इसमें इसके आगे होगा 3, H2 की कंसंट्रेशन 3 टाइम ज़्यादा है, तो इसका आंसर होगा ROF का वैल्यू पूछा हुआ है तो ROF में CO का वैल्यू कांस्टेंट है तो इसको कंसिडर करेंगे नहीं। उसके बाद इसमें दिया हुआ है KF वो भी कांस्टेंट है, तो इधर 3H2 का स्क्वायर है तो इसका आंसर होगा 9 टाइम्स ज़्यादा होगा, राइट। डेट मीन्स कि H2 की कंसंट्रेशन 3 गुना करेंगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 9 टाइम ज़्यादा होगा, तो हमारा आंसर होगा D, 9 टाइम। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64। तो 64 में हमको पूछा हुआ है 1 मिनट 2 मोल्स ऑफ N2 एंड 2 मोल्स ऑफ H2, राइट। ये प्रोसेस हेबर प्रोसेस होगी। हाइड्रोजन कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, प्रोसेस को बोलेंगे हेबर प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 64। तो N2 प्लस 3H2 गिव्स एज अ ट्वाइस मोल ऑफ अमोनिया इन फॉर्म ऑफ गैस। इसमें पूछा हुआ है कि 2 मोल ऑफ N2 है एंड 2 मोल ऑफ H2 है स्टार्टिंग में, एंड इसको वॉल्यूम है 5 लीटर। When the equilibrium is reached, the found that the half mole of N2 is used up to the equilibrium concentration of NH3। ओके, इसमें बात करेंगे तो इसमें N2 के होल हो गए 1 मोल, स्टोइकियोमेट्री है उसका 1, ओके, और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्री 2 है। डेट मीन्स कि इसमें 1 मोल N2 कैन प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल अमोनिया फॉर्म करता है इसमें, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम टाइम पे, स्टार्टिंग टाइम पे 1 मोल नाइट्रोजन होगा, वो 2 मोल अमोनिया फॉर्म करेगा। तो इसमें पूछा कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तब N2 के 1/2 मोल यूज हो गए। 1/2 मतलब कितने हो गए इधर 0.5 मोल, राइट। तो इसमें 0.5 मोल N2 यूज हो गए, तो उससे इसका हाफ मोल क्रिएट होगा, तो अमोनिया का हाफ मोल होगा 1 मोल। इन शॉर्ट में 1 मोल नाइट्रोजन होगा वो 2 मोल अमोनिया फॉर्म करेगा, तो 0.5 मोल होगा वो 1 मोल अमोनिया फॉर्म करेगा। ओके, इसको बोलेंगे ओके इक्विलिब्रियम टाइम पे इसके मोल और इसके स्टार्टिंग के मोल, राइट। तो इक्विलिब्रियम टाइम पे अमोनिया का 1 मोल फॉर्म हुआ। इसमें हमको पूछा है कि कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कंसंट्रेशन मतलब क्या होगा एक्टिव मास, तो C के लिए फॉर्मूला होगा मोल बाय वॉल्यूम। C मतलब कंसंट्रेशन इन फॉर्म ऑफ पोलैरिटी, तो मोल बाय वॉल्यूम, तो होल इसके हो गए 1 और इसका वॉल्यूम होगा 5 लीटर, वो हमको गिवन है क्वेश्चन में। तो 1/5, तो हमारा आंसर होगा इसमें कितना आंसर आएगा इसमें आंसर आएगा 0.2, राइट। इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा C। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 65। एक रिएक्शन है CH4 प्लस 2O2 गिव CO2 प्लस 2H2O। इसमें डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। तो इसमें पूछा हुआ कौन सा सेंटेंस रॉन्ग है, नॉट ट्रू। ओके, तो लास्ट सेंटेंस में देखो द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, राइट। एक्सोथर्मिक है मतलब डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिखा मतलब कि इसमें पूछा रॉन्ग सेंटेंस, तो हमारा D तो राइट है। उसके बाद द इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर नॉट इक्वल, वो भी सेंटेंस राइट है हमारा। ऑप्शन बी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp
इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH4 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ O2। और इसमें Kp इधर दिया हुआ है और ऑप्शन में इधर दिया हुआ है एक्टिव मास, राइट। Kp होगा तो इधर प्रेशर आएगा, कंसंट्रेशन आएगा नहीं, इधर ऐसा आना चाहिए, प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ CH4 मल्टीप्लाई बाय प्रेशर ऑफ O2, ऐसा आना चाहिए, राइट। इसमें दिया कंसंट्रेशन, राइट। इसमें ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है, बट क्वेश्चन के हिसाब से हमारा राइट है, क्योंकि इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, राइट। नाउ ऑप्शन सी, एडिशन ऑफ CH4 और O2 एट द इक्विलिब्रियम विल कॉज शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड। इसमें CH4 को ऐड करेंगे तो रिएक्शन कहाँ पर जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, राइट हैंड साइड मतलब क्या, फॉरवर्ड में जाएगी, तो वो तो राइट है हमारा। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा रॉन्ग आंसर, राइट। हमारा राइट आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है पेरोक्सी रिंग, रिंग मतलब क्या, साइक्लिक रिंग, साइक्लिक मतलब क्लोज सिस्टम। इसमें पूछा है पेरोक्सी रिंग या साइक्लिक इज नॉट प्रेजेंट, राइट। तो किस मॉलिक्यूल में पेरोक्साइड रिंग एब्सेंट होगी, पेरोक्साइड बॉन्ड तो ठीक है, लेकिन इसमें पूछा हुआ है हमको पेरोक्साइड रिंग किस में एब्सेंट है। तो ऑप्शन में फर्स्ट दिया हुआ है 1 मिनट, टेक्निकल एरर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, ओके। क्वेश्चन नंबर 66 तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ CrO5। तो CrO5 का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, Cr डबल बॉन्ड O, इधर होगा O बॉन्ड O, O बॉन्ड O, राइट। तो इसमें CrO5 में क्रोमियम कैन फॉर्म 6 बॉन्ड, राइट। और इसमें O बॉन्ड O, डेट मीन्स कि इसमें 2 पेरोक्सी बॉन्ड है, एक ये वाला और ये वाला। और इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड रिंग में भी है, साइक्लिक रिंग में भी है, मतलब क्लोज सिस्टम में है। तो उसके हिसाब से हमारा जो इसमें पूछा है नॉट प्रेजेंट, राइट। तो इसमें CrO5 में पेरोक्साइड रिंग प्रेजेंट होती है, तो उसके हिसाब से हमारा रॉन्ग आंसर हुआ। उसके बाद सेकंड BaO2, तो BaO2 का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, Ba 2 ऑक्सीजन, तो इसमें भी साइक्लिक रिंग होगी और पेरोक्साइड बॉन्ड भी होगा, तो वो भी हमारा रॉन्ग आंसर। ऑप्शन सी देखो, H2S2O8, तो H2S2O8 का स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, S बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड S, तो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ स्ट्रक्चर। और इधर होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर होगा O बॉन्ड H और इधर होगा O बॉन्ड H। तो इसमें H2S2O8 में पेरोक्साइड बॉन्ड तो प्रेजेंट है, बट इसमें क्वेश्चन में पूछा है साइक्लिक, तो साइक्लिंग में नहीं है, वो ओपन चेन में है, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा राइट आंसर होगा H2S2O8, जिसमें पेरोक्सी बॉन्ड तो है बट वो साइक्लिक में नहीं है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ B एंड C, वो भी हमारा रॉन्ग आंसर, राइट। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 67, 67 में हमको पूछा है अकॉर्डिंग टू द स्टॉक नोटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज क्रोमियम 2 क्लोराइड। तो उसके हिसाब से इसमें काम करो, चारों ऑप्शन में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लो। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, राइट। सेकंड में आएगी +2 और थर्ड में आएगी +3, बट इसमें क्या पूछा है, क्रोमियम 2 क्लोराइड पूछा हुआ है, तो ऑप्शन सी तो रॉन्ग हो गया। अभी बचा ऑप्शन A एंड B। इसमें फर्स्ट ऑप्शन का नाम होगा क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड, या उसको बोलेंगे ब्लीचिंग पाउडर, राइट। तो वो तो हमारा आंसर आएगा। इसमें क्वेश्चन क्लियरली लिखा हुआ है क्रोमियम 2 क्लोराइड है, प्लस सिंपल सा मतलब वो सॉल्ट फॉर्म में होगा, तो इसमें हमारा आंसर होगा CrCl2 का नाम होगा क्रोमियम क्लोराइड, और जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 में रिएक्शन है, और रिएक्शन में हमको पूछा है कि MnO4 -1, राइट। क्वेश्चन नंबर 68 में MnO4 -1 गिव्स Mn + X मतलब कि इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। और इधर हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूट्रल मीडियम, न्यूट्रल को हम लोग जानते हैं भाई, न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, तो न्यूट्रल मीडियम में होगा
मैंगनीज होगा वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में से +4 में जाएगा। बेसिक मीडियम होगा तो उसमें मैंगनीज +7 में से +6 में जाएगा। न्यूट्रल मीडियम होगा तो +7 में से +4 में जाएगा। एंड एसिडिक मीडियम होगा तो वो +7 में से +2 में जाएगा, राइट। तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी, Mn+4, क्योंकि इसमें न्यूट्रल मीडियम है इसलिए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 में एक रिएक्शन है, उसको बैलेंस करना है और इसमें लिखा है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब उसको बैलेंस ही करना है। और इसमें लिखा हुआ है रिड्यूसिंग एजेंट, हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट एंड हाइड्रोजन आयन को बैलेंस करना है। इसके लिए रिएक्शन हमारी MnO4-1 प्लस H2S प्लस H+ आयन एसिडिक मीडियम है, गिव्स अस Mn+2 प्लस S, राइट। इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7, इधर होगा +2, तो +7 में से +2 मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ हमको H2S, 1 मिनट, सेकंड ऑप्शन में उसके साथ होगा, और मैं फिर से रिएक्शन लिखना पड़ेगा, MnO4-1 प्लस H2S। तो क्वेश्चन नंबर 69 में MnO4-1 प्लस H2S प्लस हाइड्रोजन आयन गिव्स Mn+2 प्लस S। इसमें मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +7 और +7 में से +2 में जा रहा है, डेट मीन्स कि उसका रिडक्शन हो रहा है। तो MnO4-1 एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इसमें हमको क्वेश्चन में पूछा है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। और H2S की बात करेंगे तो H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा -2 और इसमें सल्फर में होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -2 में से 0 डेट मीन्स कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, RA के फॉर्म में वो काम करेगा। H2S एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें हमको पूछा है हाइड्रोजन आयन एंड H2S को बैलेंस करना है, तो पूरी प्रोसेस को बैलेंस करेंगे। इसका आंसर होगा MnO4-1 के आगे आएगा 2, H2S के आगे आएगा 5, H+ आयन के आगे आएगा 6 एंड Mn+2 के आगे आएगा 2 एंड सल्फर के आगे आएगा 5S एंड वाटर के इसमें वाटर भी आएगा 8, H2O भी आएगा, राइट। उसको बैलेंस करेंगे तो H2S के आगे स्टोकियोमेट्री आएगा 5, हाइड्रोजन के आगे आएगा 6, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा D, 5 एंड 6। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 70। वन मिनट, क्वेश्चन नंबर 70 में क्या पूछा हुआ है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 70 में एसर्शन के फॉर्म में क्वेश्चन हुआ है नाइट्रस एसिड एज द वर्क एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होगा HNO2, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3, राइट। और हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होगी -3 एंड मैक्सिमम होगी +5, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 है, मतलब वो OA एंड RA के फॉर्म में काम करेगा। जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन स्टेट बीच में आएगी वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में काम करेगा। तो फर्स्ट एसेशन हमारा राइट है। रीजन है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन सेम इन ऑल कंपाउंड, नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगा वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकंड एग्जांपल लेंगे HNO3, तो नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा
तो डेट मीन्स इसमें मॉलिक्यूल चेंज हो गए तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होगी। डेट मीन्स कि एसर्शन हमारा राइट है बट रीजन हमारा रॉन्ग है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा सी, ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 में द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हमको इसमें फाइंड आउट करना है और दो एसिड का मिक्सचर है। फर्स्ट एसिड है एसिटिक एसिड और सेकंड है हमारा बेंजोइक एसिड। तो उसके लिए उसकी कंसंट्रेशन और के की वैल्यू गिवन है, तो इसमें हमको H+ आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा हमारा √KA1 × C1 प्लस KA2 × C2, राइट। तो फर्स्ट एसिड हमारा एसिटिक एसिड है, तो उसके लिए के ए की वैल्यू इसमें लिखेंगे KA1, तो उसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो एसिटिक एसिड के लिए के की वैल्यू होगी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय उसकी कंसंट्रेशन वो होगी 10⁻², दैट मीन्स की 0.01 प्लस KA2 फॉर बेंजोइक एसिड। तो इसके लिए के की वैल्यू होगी 6.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। क्लियर। हाउ क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में हमको पूछा है द करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें हमको हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन इसमें हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा होगा, तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है एमोनियम नाइट्रेट, मतलब NH4NO3 है। तो उसको ब्रेक करेंगे तो इसमें से हमको मिलेगा HNO3 प्लस हमको इसमें मिलेगा NH4OH, राइट। तो नाइट्रिक एसिड एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एंड वीक बेस होगा तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा हमारा ए √C मल्टीप्लाई बाय KW डिवाइडेड बाय KB, राइट। क्योंकि एमोनियम नाइट्रेट एज अ मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज नाइट्रिक एसिड प्लस वीक बेस एमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 73। 73 में क्या होगा, परसेंटेज हाइड्रोलिसिस ऑफ 0.1 मोलर एमोनियम एसीटेट व्हेन Ka। तो इसमें हमको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलिसिस इसमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 73 में तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा इज इक्वल टू √KW, KW मतलब आयोनिक कांस्टेंट फॉर वाटर डिवाइडेड बाय Ka × KB। तो KW की वैल्यू हम लोग जानते हैं 10⁻⁻14 और डिवाइडेड बाय Ka एंड KB। तो K एंड KB की वैल्यू इधर हमको गिवन है और दोनों की वैल्यू कॉमन है, इसमें लिखेंगे कॉमन 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻5 का स्क्वायर, राइट। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0.55 ऑप्शन ए, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 74। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन कौन सा होगा, तो बफर सॉल्यूशन के लिए एक कंडीशन थी कि दोनों एसिड होने चाहिए नहीं, दोनों बेस होने चाहिए नहीं, एक एसिड और दूसरा बेस होना चाहिए और उसमें से एक स्ट्रॉन्ग एंड दूसरा वीक होना चाहिए और दोनों के मोल भी इक्वल होने चाहिए नहीं। तो ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन ए में इधर गिवन है एसिटिक एसिड और इधर है NaOH। तो एसिटिक एसिड एज अ वीक एसिड एंड NaOH एज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो वीक एसिड और साथ में है स्ट्रॉन्ग बेस, बट इसमें दोनों का वॉल्यूम एंड उसके दोनों की नॉर्मलिटी सेम है तो वो बफर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा नहीं। ऑप्शन बी जिसमें एसिटिक एसिड है और HCl है, वो दोनों एसिड है तो वो भी बफर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं करेंगे। ऑप्शन सी कि जिसमें एसिटिक एसिड है एज अ वीक एसिड एंड NaOH एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें
तो इसमें 500 ml वॉल्यूम है मल्टी उसकी नॉर्मालिटी है, तो इसमें टोटल उसके मोल आएंगे 50 मोल आएगी और नीचे मोल आएगी 100 मोल, राइट। तो इसमें जो वीक होगा उसके मोल ज़्यादा आने चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग होगा इसके मोल कम आने चाहिए, तो उसके हिसाब से भी हमारा सी आंसर रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन में चेक करेंगे तो इसमें एसिटिक एसिड एज अ वीक एसिड एंड NaOH एज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। क्वेश्चन नंबर 74 में ऑप्शन डी की बात करेंगे तो एसिटिक एसिड एज अ वीक एसिड, तो इसमें इसके मोल फाइंड आउट करेंगे तो 500 ml मल्टीप्लाई बाय 0.2 नॉर्मल, इसके मोल आएंगे 50 मोल। और NaOH की बात करेंगे तो उसमें इसका वॉल्यूम होगा 500 मल्टीप्लाई बाय, और इसका आंसर होगा 100, और इसमें मोल आएंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो इसके मोल आएंगे 50। डेट मीन्स कि एसिटिक एसिड के मोल ज़्यादा है और वो किस फॉर्म में है, वीक एसिड है, एंड NaOH के मोल कम है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन आएगा डी कि जिसमें वो बफर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 75, तो 75 के लिए इसमें हमको पूछा हुआ है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ यूरिक एसिड इज, ये एक ही वैल्यू इसमें गिवन है, इसमें pH भी हमको गिवन है, तो इसमें हमको पूछा है रेशियो ऑफ यूरेट आयन टू यूरिक एसिड इन यूरिन, राइट। इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, राइट। इसमें pH की वैल्यू हम लोग जानते हैं 6, pK मतलब क्या होगा माइनस लॉग के, तो इसमें pK की वैल्यू गिवन नहीं बट इसमें वैल्यू गिवन है हमको K की, तो इसमें pK को K में कन्वर्ट कर लो, तो इसमें आएगा माइनस लॉग, और K की वैल्यू इसमें K की वैल्यू होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -6, राइट, प्लस लॉग जो भी है उसको इधर राइट डाउन करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो इसमें हमारा आंसर होगा लॉग सॉल्ट एसिड, सॉरी लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड का आंसर इसमें आएगा, और इसमें 10 की पावर 6 और इसमें 6 है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन से हमारा आंसर होगा 4। कैसे आएगा इसमें लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड, राइट, इसको में कन्वर्ट कंपेरिजन कर लो तो इसका आंसर आएगा माइनस लॉग 4, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा बी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 76, में व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ CaCO3, CaCO3 एज अ सॉल्ट, उसको ब्रेक करेंगे तो हमको इधर मिलेगा कैल्शियम +2 एंड फॉर्म होगा कार्बोनेट आयन, राइट। इसमें हमको आयंस की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। मोलारिटी एज अ फॉर्म ऑफ कंसंट्रेशन, जिसमें KSP की वैल्यू हमको गिवन है इधर, तो उसका फॉर्मूला होगा KSP इज इक्वल टू फ्रीली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन मतलब Ca+2 एंड कंसंट्रेशन एफ एनायन कार्बोनेट आयन, राइट। इसमें KSP की वैल्यू हमको गिवन है 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -9, और कैल्शियम की कंसंट्रेशन मोलारिटी हमको फाइंड आउट करनी है, तो इधर पुट करो x और इधर भी पुट करो x, इधर ऐसा आएगा 2.8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 9 इक्वल टू x², इसका रूट ले लो, तो इसमें x का आंसर आएगा हमारा कैलकुलेशन के बाद 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -5, आंसर सी, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 में द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन बाय मोल इन मीथेन, 77 में हमको कार्बन का मोल परसेंटेज फाइंड आउट करना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मोल इन मीथेन, तो मीथेन में कार्बन का मोल परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होगा
एटॉम मोल ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ एटॉम मल्टीप्लाई बाय 100। इसमें मोल ऑफ कार्बन CH4 में कार्बन की मोल होगा 1, क्योंकि उसकी फॉर्मूला होगी CH4। मीथेन की फॉर्मूला होगी CH4 की, जिसमें कार्बन का मोल होगा 1 और हाइड्रोजन के मोल होगी 4। और टोटल मोल की बात करेंगे तो इसमें कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 4, तो इसमें टोटल मोल हो गए 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका आंसर आएगा 20%, राइट, ऑप्शन बी। याद रखो इसमें क्या पूछा है, परसेंटेज मोल पूछा हुआ है, परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें पूछा हुआ नहीं है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 में इसमें N2 + 3H2 गिव्स एज 2NH3। तो इसमें हमको फाइंड आउट करना है LR। ओके, LR को फाइंड आउट करने के लिए 4 ऑप्शन में हमको मास गिवन है। पहले काम करो, रिएक्शन राइट डाउन करो। इसमें रिएक्शन में आएगा N2 + 3H2 गिव्स एज 2NH3। इसमें नाइट्रोजन का मास होगा, ऑप्शन के हिसाब से हमको इसमें जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन में N2 और इसका मास गिवन है 56। तो मोल फाइंड आउट करो, तो मोल के लिए फॉर्मूला आएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो 56 और इसका मोलिकुलर मास होगा N2 का 28, तो इसके मोल आएंगे 2। और हाइड्रोजन के मोल फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन, तो उसका होगा 10 ग्राम और डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास, तो इसमें होगा 2, तो इसका आंसर आएगा 5, राइट। मोल आ गए। उसके बाद LR, ओके, LR को फाइंड आउट करने के लिए इसमें मोल डिवाइडेड बाय उसका स्टोकियोमेट्री। तो N2 का स्टोकियोमेट्री इसमें है 1, तो 2/1, तो इसका आंसर होगा 2, राइट। और इसमें मोल डिवाइडेड बाय उसका स्टोकियोमेट्री, तो इसका स्टोकियोमेट्री इधर गिवन है हमको 3, तो 5 डिवाइडेड बाय 3, इसका आंसर आएगा 1.6, तो इसका आंसर आए 2, इसका आंसर आए 1.6। तो इसमें इसकी वैल्यू कम है, इसको बोलेंगे LR और इसको बोलेंगे ER। तो उसके ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर होगा A। दूसरे ऑप्शन में हाइड्रोजन एज ER के फॉर्म में आएगा एंड साथ में वो दोनों के मोल कॉमन भी हो सकते हैं, राइट। हमारा आंसर होगा A। हाँ, क्वेश्चन नंबर 79। 79 में हमको पूछा हुआ है 20% W/W ऑफ KI सॉल्यूशन है हमारे पास, और मोलिकुलर मास भी हमको गिवन है। तो इसमें हमको मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, राइट, मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय molecular mass of solution multiplied by given mass of solvent multiplied by 1000। 79 में मोलालिटी को फाइंड आउट करने के लिए गिवन मास ऑफ KI डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ KI मल्टीप्लाई बाय गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 1000। इसमें दिया हुआ 20%। 20% मतलब इसमें ऐसा होगा कि 20 ग्राम KI एज ए सॉलिड फॉर्म में होगा एंड 80 ग्राम सॉल्वेंट फॉर्म में होगा। तो 20 ग्राम KI एज ए सॉल्यूट एंड 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एज अ वाटर, राइट। इसमें और इसका मॉलिक्यूलर मास इसमें हमको गिवन है 166 मल्टीप्लाई बाय 1000 करो। तो उसके बाद कैलकुलेशन के बाद इसका आंसर होगा 1.51, ऑप्शन बी। हाउ क्वेश्चन नंबर 80। 80 में हमको गिवन है इफ एन एलिमेंट ए रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म A2O3। कोई एक एलिमेंट है ए, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके A2O3 फॉर्म करता है, ओके, ऑक्साइड फॉर्म करता है। ओके, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, 0.359 ग्राम ऑफ ए फॉर्म 0.559 ग्राम ऑफ कंपाउंड, फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ ए। इसमें हमको ए का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एटॉमिक मास ऑफ ए। तो एटॉमिक मास ऑफ ए वो सपोज लाइक हमारे पास है स्मॉल a ग्राम पर मोल, राइट। और ऑक्सीजन का मास तो हम लोग जानते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16 ग्राम पर मोल, राइट। और इसमें हमको गिवन है A2O3
राइट। तो A2O3 कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करेंगे तो इसका आएगा A2 मतलब 2A, एक ए का होगा स्मॉल ए तो 2A का होगा 2A प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 मल्टीप्लाई बाय 3 तो इसका आंसर होगा 2A प्लस 48, राइट। और इसमें क्वेश्चन में गिवन है हमको 0.359 ग्राम ऑफ ए फॉर्म्स 0.559 ग्राम ऑफ कंपाउंड A2O3। तो इसमें हमको ए का एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए इसका रेशियो लेना पड़ेगा। इसमें आएगा एटॉमिक मास ऑफ ए तो कितना है 2A डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास तो वो होगा 2A प्लस 48। ओके, उसके बाद इक्वल टू में आएगा एटॉमिक मास ऑफ ए तो कितना है इधर इधर गिवन है 0.359 ग्राम, नीचे टोटल मॉलिक्यूलर मास तो वो होगा 0.559 ग्राम, राइट। फॉर्मूला कौन सा हुआ हमारा, एटॉमिक मास ऑफ ए और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2A मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ A2O3 और इधर है उसका एटॉमिक मास जो भी इसमें गिवन है वो, तो इसमें 2 कैंसल आउट और इसमें होगा 24 तो इधर आएगा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस 24 इक्वल टू 0.359 और डिवाइडेड बाय 0.559 तो इसमें ए का आंसर आएगा हाँ हाँ कैलकुलेशन के बाद 43.08 कितना आएगा 43.08। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 81 में फाइंड द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। हाँ, और इसमें दो एसिड हमको गिवन है और दोनों एसिड HCl है, राइट। एटी वन, तो 81 में फाइंड द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम को रेशियो हमको फाइंड आउट करना है और इसमें 6 नॉर्मल एंड 2 नॉर्मल फॉर 100 ml, राइट। 100 ml 5 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन है। इसमें NF एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें NF एंड VF मतलब फाइनल नॉर्मालिटी एंड फाइनल वॉल्यूम, डेट मीन्स कि NF मतलब इसको ऐसे बोल सकेंगे कि नॉर्मालिटी ऑफ मिक्सचर, VF मतलब वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। तो इसके लिए फॉर्मूला होगा N1V1 प्लस N2V2, राइट। इसमें NF मिक्सचर की नॉर्मलिटी इधर हमको गिवन है 5 नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है 100 ml और राइट हैंड साइड पे N1 कितना होगा, तो N1 मतलब HCl1 के लिए इसको बोलेंगे HCl1, इसको बोलेंगे HCl2, राइट। HCl1 के लिए नॉर्मलिटी हमारे पास है 6 नॉर्मल मल्टीप्लाई वॉल्यूम हम लोग जानते हैं नहीं, इसमें लिखेंगे V1 प्लस सेकंड HCl के लिए नॉर्मलिटी है 2 नॉर्मल मल्टीप्लाई बाय V2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड के बाद इसमें V1 एंड V2 का आंसर आएगा और टोटल वॉल्यूम हमारे इसमें होगा 500, इसके टोटल मोल हो गए 500 तो इसमें कितना ऐड करेंगे तो इसमें 500 हमारा आंसर होगा। तो इसमें V1 का आंसर लेना, इस V1 में वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसमें V1 में 1 मिनट 7 कितना लेने के बाद 500 ml इसमें आएगा, राइट। इसमें V1 का हमको ट्रायल मेथड के बाद आंसर आएगा 75 और V2 का आएगा 25 ml, डेट मीन्स इसका पुट करो, इसमें V1 की वैल्यू 75 प्लस V2 की वैल्यू 25 तो इसका टोटल आंसर 500 आएगा। डेट मीन्स इसका वॉल्यूम होगा 75, इसका वॉल्यूम होगा 25, डेट मीन्स कि उसका रेशियो आएगा 3/1, 3:1, राइट। तो हमारा आंसर होगा D 3:1। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, तो 82 में क्या पूछा है क्वेश्चन में, ए कंपाउंड हैज X4O6, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर
82 एक कंपाउंड है X4O6, राइट। इसमें हम लोग जानते हैं क्या होगा, इसमें होगा 4X होगा एंड 6 ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन का मास, ओके, एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं 16। इसमें लिखा हुआ है इफ द 10 ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन 5.62 ग्राम ऑफ एक्स, तो फाइंड आउट द एटॉमिक मास ऑफ एक्स। इसमें हमको एक्स का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, राइट। इसके लिए एक काम करो, पहले ऑक्सीजन का मास तो हम लोग जानते हैं 16, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है 10 ग्राम का कंपाउंड है और जिसमें एक्स का मास है, मास ऑफ एक्स, गिवन मास ऑफ एक्स, राइट, गिवन मास ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू है 5.62 ग्राम। उसके बाद गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, 10 माइनस 5.62 ग्राम, इसमें 10 ग्राम टोटल मास है। इसके बाद इसका आंसर होगा, माइनस करोगे तो इसका आंसर आएगा 10 में से 5.62, इसका आंसर होगा 4.38, राइट। उसके बाद इसमें हमको एक्स का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, गिवन मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एक्स, राइट। रेशियो लेंगे इधर, तो इधर आएगा रेशियो ऑफ गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, राइट, और इक्वल टू करके इधर इसका कितने मोल है, इसके 4 मोल है एक्स के और ऑक्सीजन के 6 मोल है, तो इधर आएगा 4/6, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें तो वेट ऑफ एक्स वो गिवन है 5.62, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो 5.62 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एक्स हमको फाइंड आउट करना है। रेशियो वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना है इधर, तो 4.38 माइनस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 16 इक्वल टू 4/6। इसको सॉल्व करो, उसके बाद कैलकुलेशन के बाद एक्स का जो भी आंसर आएगा उसको बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ एक्स। इसके बाद उसका आंसर होगा 13.30.8 AMU, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 83। तो 83 में क्वेश्चन में पूछा है एन एलिमेंट कंटेन मास ऑफ 13.8 ग्राम, उसको बोलेंगे गिवन मास। तो W हमारे पास है, W गिवन मास ऑफ एलिमेंट, और इसमें एटम्स का नंबर हमको गिवन है 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²², मतलब नंबर ऑफ एटम्स हम लोग जानते हैं। इसमें हमको एटॉमिक मास ऑफ मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास इसमें हमको फाइंड आउट करना है। एटॉमिक नहीं, इधर मॉलिक्यूलर आएगा, तो इसमें हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला एंड मोल की वो 3 फॉर्मूला होगी, तो उसमें से फॉर्मूला नंबर 1 एंड 3 को कंपेयर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉम और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो फॉर्मूला 1 एंड 3 को कंपेयर कर लो, इसका आंसर आ जाएगा। गिवन मास हमारे पास है 13.8, मॉलिक्यूलर मास इसमें हमको फाइंड आउट करना है, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ एटॉम, तो 4.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²² और एन की वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, यानी मतलब क्या होगा एवोगैड्रो कांस्टेंट, तो उसकी वैल्यू होगी 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। उसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 180 ग्राम पर मोल एज अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 में मैच द कॉलम, इसमें हमको कॉलम को मैच करना है इसमें, राइट। तो फर्स्ट हमको गिवन है ऑर्बिटल होगी एंड सेकंड में होगा उसका नोडल ऑर्बिटल। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में है 5s, तो 5x के लिए नोडल ऑर्बिटल कौन सी आएगी, तो 5s में नोडल ऑर्बिटल आएगी हमारी नंबर ऑफ एंगुलर नोड 0, तो ए मैच विथ कॉलम Q। उसके बाद ऑप्शन बी 3D YZ, तो इस ऑर्बिटल के लिए नोडल ऑर्बिटल कौन सी आएगी, इसके ये आएगी नंबर ऑफ रेडियल नोड इसमें आएगी 0, राइट। थर्ड ऑप्शन में 4DXY ऑर्बिटल के लिए नोडल ऑर्बिटल कौन सी आएगी, इसमें आएगी, इसमें 2 ऑप्शन आ सकते हैं, फर्स्ट आएगी 1 भी आ सकता है और उसका दूसरा ऑप्शन 3 भी आ सकता है, राइट। और उसके बाद 3P के लिए
मॉडल हमारी आएगी 1, उसके हिसाब से जाएगी तो हमारा आंसर होगा ए। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0 एट द सेम इंस्टेंट, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स मोमेंटम। तो अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसमें मोमेंटम का अनसर्टेनिटी आएगा इनफाइनाइट आएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 86, तो 86 में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोटेंशियल एनर्जी हमको गिवन है -3.02 EV, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट। तो इसमें कौन सी उसकी एक्साइटेड स्टेट प्रेजेंट होगी। तो इसमें फाइंड आउट टोटल एनर्जी, तो इसका फॉर्मूला होगा टोटल एनर्जी इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इसमें 1/2 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल एनर्जी हमको गिवन है -3.02, तो इसका आंसर होगा 3.02 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर होगा 1.5 समथिंग, राइट। वो माइनस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा। डेट मीन्स कि जिसमें टोटल एनर्जी 1.5 अकॉर्डिंग टू आएगी, तो इसको बोलेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। हाइड्रोजन में टोटल एनर्जी -1.5 समथिंग के अकॉर्डिंग टू आएगी, तो उसमें एक्साइटेड स्टेट आएगा हमारा 2। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, 87 में हमको पूछा हुआ है कि टेनिस बॉल हैज अ मास, इसका मास हमको गिवन है। 87 में W 5 ग्राम है, राइट। और इसमें उसकी स्पीड है, स्पीड कितनी है गिवन, इधर स्पीड गिवन है 50 मीटर पर सेकंड, राइट। एंड इसमें इसकी एक्यूरेसी है 5%, 5% उसकी एक्यूरेसी है, राइट। इसमें हमको कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन की अनसर्टेनिटी इसमें हमको फाइंड आउट करनी है। तो उसको फाइंड आउट करने से पहले फाइंड आउट डेल्टा न्यू, डेल्टा वी मतलब क्या, स्पीड फाइंड आउट करो इसमें। तो इसमें एक्यूरेसी उसकी 5% है, तो इसमें उसकी स्पीड मल्टी 50 मल्टी उसकी एक्यूरेसी और परसेंटेज में है, तो डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आंसर आएगा 2.5, राइट। उसके बाद फाइंड आउट पोजीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला आएगा H/4π मल्टीप्लाई बाय M इंटू डेल्टा V। तो डेल्टा H की वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34, और पाई है, पाई की वैल्यू जानते हैं 3.14, M मतलब मास, मास भी इसमें गिवन है 5 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, इसमें वैल्यू पुट कर लो, तो 6.626 × 10⁻34, नीचे 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय M, मास कितने वो ग्राम में होगा, तो उसको 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, तो उसका आंसर 2.5 जो हमने फाइंड आउट किया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड करो, तो उसके बाद इसमें हमारा आंसर आएगा, तो बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन, तो हमारा आंसर होगा C 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13 मीटर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 88, तो 88 में हमको पूछा है वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ बाल्मर सीरीज इज 656.1 नैनोमीटर, तो फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ द सेकंड सीरीज। तो बाल्मर सीरीज है, तो इसमें बाल्मर सीरीज के लिए फर्स्ट सीरीज के लिए फॉर्मूला होगा 1/λ1 इक्वल टू RZ²। 1 मिनट, इसको रेस कर दो पहले। नहीं तो फर्स्ट सीरीज के लिए उसका फॉर्मूला आएगा 1/λ2 इक्वल टू RZ², और इसमें 1 अपन फर्स्ट सीरीज है, तो इसके लिए आएगा
2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, राइट। आर कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करो, इसमें 1/λ1 का आंसर होगा, λ1 का आंसर आएगा 6561 एंगस्ट्रॉम, राइट। और सेकंड सीरीज के लिए फॉर्मूला होगा वेवलेंथ का 1/λ2 इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, ब्रैकेट में सेकंड सीरीज है तो इसके लिए आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर, राइट। उसकी वैल्यू पुट करो तो λ2 का आंसर आएगा हमारा 486.4 नैनोमीटर, राइट। उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा सी, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 89 में हमको पूछा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए एंड बी आर 0.05 एंड 0.02 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली इफ द मास ऑफ बी इज 5 टाइम मोर एज कम्पेयर टू मास ऑफ ए, सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसके लिए हम लोग उसकी फॉर्मूला जानते हैं। डी ब्रॉगली की फॉर्मूला होगी, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 89, इसमें डी ब्रॉगली का फॉर्मूला होगा लैम्डा इक्वल टू h/mv, और 2 है तो इसके लिए सेकंड के लिए 2 पार्टिकल है, ए के लिए इसको बोलेंगे लैम्डा ए और इसके लिए बोलेंगे लैम्डा बी। तो इसके लिए फॉर्मूला आएगा h/mv और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इधर पुट करेंगे h डैश, इधर पुट करेंगे m डैश और v डैश, राइट। तो इसमें उसका रेशियो लेना है तो रेशियो में आएगा लैम्डा बी अपन लैम्डा बी अपन लैम्डा ए अपन लैम्डा ए का फॉर्मूला आएगा h/mv डिवाइडेड बाय h डैश अपन mv डैश। इसमें ऐसा फॉर्मूला आएगा, h डैश नीचे आएगा और m डैश v डैश ऊपर जाएगा। इसमें h और h डैश कैंसिल हो गए, दोनों प्लैंक कांस्टेंट है। उसके बाद बचेगा इधर m डैश v डैश डिवाइडेड बाय m इंटू वी। m डैश मतलब क्या होगा, मास ऑफ पार्टिकल बी, v मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी, उसकी वैल्यू पुट कर दो। इसमें इधर ऐसा लिखा है कि b का मास a से 5 टाइम ज़्यादा है, तो इसमें ऐसा आएगा b का मास 5m और a का मास m। b का मास a की कंपेरिजन में 5 टाइम ज़्यादा है, मल्टीप्लाई बाय v कितना होगा, तो v डैश मतलब वेलोसिटी ऑफ b, इसकी वेलोसिटी होगी 0.02 और a की वेलोसिटी होगी 0.05, राइट। इसकी वैल्यू पुट करो, उसके बाद हमारा आंसर होगा 2/1। 5 है 5 तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा 2/1, राइट। फॉर रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए एंड रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ बी 2/1, तो हमारा आंसर इसमें होगा ए, राइट। और क्वेश्चन नंबर 90 में हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल। कौन सा सेट क्वांटम नंबर को फॉलो करता नहीं है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन चेक करो। फर्स्ट में दिया हुआ है n, पहले n मतलब क्या होगा, n को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l को बोलेंगे एंगुलर क्वांटम नंबर। इसके लिए फॉर्मूला होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n-1 होगा, और थर्ड होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगी +L2 -L होगा, और लास्ट होगा S, उसको बोलेंगे स्पिन क्वांटम अंक, राइट। इसमें कौन सा सेट क्वांटम नंबर को फॉलो नहीं करता है, इसमें फर्स्ट सेट में दिया हुआ है n की वैल्यू है 3, राइट, और l की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू 1/2, तो वो सेट क्वांटम नंबर को फॉलो करेगा। तो हमारा आंसर इसमें पूछा है नॉट पॉसिबल, राइट, रॉन्ग आंसर पूछा है, तो हमारा आंसर होगा क्योंकि वो फॉलो करता है, राइट। सेकंड में देखेंगे तो n इज इक्वल टू 2, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है 2, एंगुलर की वैल्यू भी 2। याद रखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l की वैल्यू कभी भी कॉमन नहीं आएगी, क्योंकि l का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू -1
तो दोनों की वैल्यू कभी भी इक्वल आएगी नहीं, तो मतलब दैट मीन्स सेकंड सेट हमारा प्रिंसिपल मतलब क्वांटम नंबर का सेट फॉलो करता नहीं है। थर्ड ऑप्शन, एन की वैल्यू 4 है, एल की वैल्यू 3 है, एम की वैल्यू 2 है एंड एस की वैल्यू -2, तो वो वाला आई थिंक फॉर्म करेगा, वो वाला सेट होगा वो क्वांटम नंबर को फॉलो करेगा, राइट। थर्ड ऑप्शन, जिसमें एन की वैल्यू 0 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0 है एंड एम की वैल्यू -1 है। इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग टू एम का फॉर्मूला होगा +L टू -L, तो इसमें एल की वैल्यू 0 है और एम की वैल्यू -1, वो कभी वो ऐसा पॉसिबल होगा, लेकिन जिसमें एल की वैल्यू 0 होगी तो एम की वैल्यू -1 कभी नहीं आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4 में वो सेट क्वांटम नंबर को फॉलो नहीं करेगा। एंड ऑप्शन लास्ट ऑप्शन बी, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन, जिसमें एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 3 है, एल से एम की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है। उसके हिसाब से हमको इसमें पूछा है नॉट पॉसिबल, तो हमारा ऑप्शन मतलब बी, मतलब ऑप्शन सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ वो सेट क्वांटम नंबर को फॉलो करता नहीं है, तो उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा डी, दिल्ली। ओके, ये हमारा रहा नीट का सॉल्यूशन। एवरीबॉडी, जय श्री कृष्ण।